अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर जा रहे हैं और वो एम्बेसी का या यूनिवर्सिटी का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एम्बेसी के अंदर मोस्टली कॉमन जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम 6-7 क्वेश्चंस वो कवर करेंगे। पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 5 एरियाज़ को कवर करते हैं, जिन एरियाज़ के अंदर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, स्टडी इंटेंशंस, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, यूनिवर्सिटी चॉइस और प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन, इन 5 एरियाज़ को कवर करते हैं। जब भी आप एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट आपको मिलती है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 99% आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से जस्टिफाई कर लेते हैं तो आप 100% अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वीज़ा का वो क्वालिफाई करते हैं। तो इन सवालात के मैं अगर आपको बात बता दूं, सबसे पहला सवाल आपसे ये होता है कि स्पेसिफिक आप इस कंट्री के अंदर क्यों जा रहे हैं। अब आपने इसका जवाब जो है बड़े जस्टिफाइड वे में देना है। उसको अपने स्टडी के साथ रिलेट करना है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, या जो भी एक लॉजिकल रीजनिंग है। आप इंटरनेट से हर जगह से डेटा इकट्ठा करें। दूसरा सवाल आपसे ये होता है कि आप स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने क्यों जा रहे हैं। इसका आंसर ये है, आपने इंटरनेट से थॉरली उस यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है, उनके प्रोग्राम्स को स्टडी करना है, उसकी क्यूएस रैंकिंग को वो करना है। तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी क्यूएस रैंकिंग या वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो अच्छी होने की वजह से मैं इसलिए वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ। तीसरा सवाल आपसे होता है कि आप इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही क्यों जा रहे हैं। अब आपने इसको जस्टिफाई इस तरीके से करना है कि जिस प्रोग्राम के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ की रेपुटेशन, वहाँ की क्वालिटी क्या है इस यूनिवर्सिटी की। और दूसरी चीज़ आपने इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं कि चूँकि आपकी प्रीवियस स्टडीज़ इसी डिग्री में थी, इससे रेलिवेंट डिग्री में, तो इसीलिए आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस इससे रेलिवेंट है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है। आपसे सवाल ये होता है कि क्या आप इस कंट्री के अंदर पहले भी गए हैं। तो इस चीज़ में आपने झूठ वगैरह कुछ नहीं बोलना, बल्कि जो हकीकत है, अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर या किसी ट्रेनिंग के हवाले से या किसी फैमिली से कभी भी आपकी मुलाकात या किसी भी पर्पज़ से गए हैं, आपने ऑनेस्टली जेन्युइन तरीके से कन्वे करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है वो आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स के हवाले से होता है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है। आपकी जो फ़ी है, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आप उसको जस्टिफाई वहाँ पे करेंगे। जस्टिफाई इस तरीके से कि भाई आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है आपने वो मेंशन करना है। जो स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मिले हैं आपने उनको जस्टिफाई करना है। ओवरऑल आपने एक फ्रेमवर्क के वहाँ के लिविंग एक्सपेंस प्लस वो बेसिकली आपका बैंक स्टेटमेंट होता है। बैंक स्टेटमेंट आपके नाम है, आपके वालिद के नाम है, या जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपने उसको जस्टिफाई हर हाल में करना है। और द लास्ट जो है वो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, जो जैसे आपकी स्टडी इंटेंशंस की फाइनल वो इंटरप्रेट करता है कि इसके इंटेंशंस क्या हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एम्बेसी के अंदर कि आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपका क्या प्लान है। आपने इस चीज़ को बड़े जेन्युइन वे में, जस्टिफाइड वे में बताना है कि जी मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और अभी जो है आफ्टर माय डिग्री मैं अपने मुल्क में वापस आ जाऊँगा और किसी फील्ड के अंदर, करियर के अंदर जो है ना, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को परसू करूँगा। होपफुली ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो हर इंटरव्यू के अंदर यही जो है आते हैं। और मोस्टली लोग, अगर आप लोग इंटरव्यू कभी दे चुके हैं, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या इन्हीं एरियाज़ के ऊपर सवालात होते हैं या इसके अलावा भी कोई सवाल आपको सुनने में आया है। तो अगर आप इन सवालात को अच्छे तरीके से अभी से तैयार कर लेते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस और लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप रिप्लाई कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इंटरव्यू के अंदर आप किसी भी तरीके से फ़ेल होंगे। और आपका वीज़ा, अगर कोई और रीज़न नहीं होती तो कंफर्म आपका वीज़ा लगेगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगली वीडियो के अंदर आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।